एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज़ चैनल वर्ल्ड हिडन स्टोरी में। आज हम आप सबके सामने मेजर योगेंद्र यादव की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान हमारे देश की जीत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको हमारा देश कभी भी भुला नहीं सकता। और उनके इस योगदान के लिए कैप्टन यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन योगेंद्र यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले औरंगाबाद अहिर गांव में एक फौजी परिवार में हुआ था। उनके पिता रामकांत सिंह यादव ने 1965 और 71 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लिया था। पिता से भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्धों की कहानियां सुनकर बड़े हुए कैप्टन यादव मात्र 16 साल और 5 महीने की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। आप समझ सकते हैं, इस उम्र में बच्चे कॉलेज की तरफ, स्कूलों की तरफ, यूनिवर्सिटियों की तरफ जाते हैं। उस उम्र में कैप्टन योगेंद्र यादव ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। जब भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध शुरू हुआ, तब मेजर शादी करने के लिए छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। 5 मई को कैप्टन योगेंद्र यादव की शादी थी और वो 20 मई को वापस अपनी बटालियन के लिए निकल चुके थे। 22 मई को कैप्टन ने अपनी यूनिट ज्वाइन की। उस समय उनकी यूनिट जम्मू में द्रा सेक्टर में तैनात थी। वहां जाने के बाद क्लोनिंग पहाड़ी के ऊपर कैप्टन और उनकी बटालियन ने लगातार 22 दिन तक युद्ध लड़ा। 22 जून 1999 को हमारे देश को क्लोनिंग पहाड़ी के ऊपर पहली जीत हासिल हुई। इस जीत के तुरंत बाद कैप्टन और उनकी बटालियन को द्रा सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल को फतेह करने के लिए मिशन पर भेज दिया गया। आपको बता दें, टाइगर हिल एक 16,500 फुट की एकदम खड़ी चढ़ाई वाली और पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी है, जिसके बिल्कुल टॉप पर पाकिस्तान सेना का कब्जा था। हमारे देश के लिए यह इतना महत्वपूर्ण था। अगर टाइगर हिल की चोटी पर हमारा कब्जा ना होता तो शायद हम कारगिल का युद्ध हार जाते। जब कैप्टन और उनकी बटालियन वहां पर पहुंची तो वहां के हालात और मौसम देखने के बाद उनकी बटालियन को यह समझ आ चुका था कि पूरी बटालियन का एक साथ पहाड़ी पर चढ़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर था और दिन में चढ़ाई मुश्किल थी, क्योंकि इतने जवानों की मूवमेंट ऊपर से आसानी से नज़र में आ सकती थी और दुश्मन द्वारा उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता था। तभी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव अपने सीनियर्स को कहते हैं, मैं चढ़ जाऊंगा, मैं इस पहाड़ी पर पीछे से चढ़ जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर सभी अफसर उसकी तरफ देखने लगे। कुछ के मन में सवाल था कि यह 16 साल का लड़का और इसके सामने 16,500 फीट की एकदम खड़ी चढ़ाई की एक पहाड़ी जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है, उस पर यह कैसे चढ़ सकता है। लेकिन बाद में उन्हें ऊपर जाने की इजाज़त दे दी गई। कैप्टन के साथ 5-4 अलग से उनकी बटालियन के फौजी उनकी इस चढ़ाई में साथ हो लिए। जो टाइगर हिल पहाड़ी थी वो एक त्रिभुज के आकार में थी, जिसमें सामने से चढ़ाई पीछे की चढ़ाई के मुकाबले आसान थी। तो पाकिस्तानी सेना ने भी अपने बंकर सामने की चढ़ाई को ध्यान में रखते हुए बनाए हुए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई पीछे से भी चढ़कर आ सकता है। जब कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ पीछे से चढ़ाई शुरू करते हैं तो सामने से इंडियन आर्मी फायरिंग शुरू कर देती है, ताकि पाकिस्तानी सेना का ध्यान उनकी तरफ हो सके। लेकिन पाक सेना भी समझदार निकली। उन्होंने कहा, यह फायरिंग कहीं किसी को कवर करने की कोशिश तो नहीं, पीछे जाकर देखो, कहीं कोई पीछे से चढ़ने की कोशिश न कर रहा हो। जब सेना पीछे जाकर देखती है तो कैप्टन योगेंद्र यादव का 60 फुट बचा हुआ था। पाक सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। 3 गोलियां कैप्टन के कंधे पर लगी। कैप्टन ने हिम्मत नहीं हारी और वहीं बर्फ में अपनी
मजबूत पकड़ से चिपके रहे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ते रहे। जरूरी नहीं होता जो रात भर जागता हो वो कोई चोर या आशिक हो, क्या पता वो अपने देश पर मर मिटने वाला एक सैनिक हो। धीरे धीरे कर कर कैप्टन ऊपर चढ़ गए और न केवल ऊपर चढ़े बल्कि अपना पहला ग्रेनेड फेंककर एक बंकर को ख़त्म कर दिया और फिर दूसरे बंकर को उखाड़ दिया। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना की एक टुकड़ी कैप्टन को सपोर्ट करने के लिए पहुंच चुकी थी। दूसरे राउंड की लड़ाई शुरू हुई। उस समय तक कैप्टन योगेंद्र यादव को 16 गोलियां लग चुकी थी। शरीर छलनी छलनी था, हर जगह से खून बह रहा था, लेकिन कैप्टन की हिम्मत अब भी जिंदा थी। कैप्टन अपने आप से बोल रहे थे, मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक मैं सामने वाले दुश्मन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देता। उसके बाद उन्होंने कुछ पाकिस्तान सैनिकों को और मारा और फिर वो नीचे की तरफ एक नाले में लुढ़क गए। वहाँ से भारतीय सेना ने मेजर को वहाँ से निकाला और उसके बाद कैप्टन योगेंद्र यादव को 3 दिन बाद आर्मी हॉस्पिटल में होश आया। वहाँ पर उनसे मिलने वालों का तांता लग गया और कैप्टन को अपने इस पराक्रम और साहस के लिए परमवीर चक्र द्वारा सम्मानित किया गया। हम सब ऐसे वीर सैनिकों को सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।